Hope you all will be doing well. Today I am going to discuss an important topic with you. You might have got an idea about the thing which I am going to discuss. Yes, you are right. I am going to tell something about the subjects or stream we should adopt in class 11th. As you know that क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स ख़त्म हो गए हैं। अब हर किसी के मन में एक ही बात चल रही है कि भाई मुझे किस सब्जेक्ट में जाना चाहिए या किस स्ट्रीम में जाना चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने तो डिसाइड किया भी होगा कि भाई इस फील्ड में मैं जाऊं, और बहुत सारे पेरेंट्स ने स्पेशली डिसाइड किया होगा उनके बच्चों के लिए कि वो उनको उस वाले फील्ड में भेजेंगे। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं उनके सामने रखना चाहता हूँ, जो उनको जहन में रखनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे अगर उनसे कोई गलती हो गई तो उसका खामियाजा उनके बच्चों को उठाना पड़ेगा, या अगर बच्चे से गलती हो गई तो उसका खामियाजा उसे फ्यूचर में उठाना पड़ेगा। ये बड़ा क्रूशल स्टेज होता है 11th का और 12th की अगर मैं बात करूँ, ज़्यादा 11th का, क्योंकि 11th में ही हम डिसाइड करते हैं कि मुझे किस फील्ड में जाना है, और हमारी एज उतनी वो मैच्योर नहीं होते हैं हम ये डिसाइड अच्छी तरह कर पाए कि मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा रहे। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन चीज़ों को आप अगर जहन में रखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो सक्सेस होने की फ्यूचर में वो बढ़ जाएगी। तो मैं सीधे उन बातों पे आता हूं, लेकिन हमारी गुजारिश है आपसे, इस वीडियो को आप अपने पेरेंट्स के साथ देखिए। अगर उनके साथ नहीं देख सकते तो बाद में जाकर ज़रूर इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को दिखाएं, सो दैट वो भी ये फंडा समझे कि है क्या असल में मसला। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पहली बात जो मैं समझता हूँ आपको करनी चाहिए जब आप अपना सब्जेक्ट अडॉप्ट करेंगे, वो ये है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करिए कि मुझे किस स्ट्रीम में जाना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये डिस्कस नहीं करते हैं पेरेंट्स के साथ। वो समझते हैं पेरेंट्स बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ लोग समझते हैं कि पेरेंट्स मुझे नहीं समझेंगे, इसलिए वो डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन उनको डिस्कस करना चाहिए। अब पूछेंगे आप क्यों, ऐसा क्या है? बेसिकली जब आप पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे आपको पता चलेगा वेदर कि आपके पेरेंट्स आपको फ्यूचर में इमोशनली सपोर्ट कर पाएंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं। तो इस चीज़ का काफ़ी इम्पैक्ट होता है हमारी स्टडीज़ पे। क्योंकि सपोज़ अगर किसी बंदे ने पीसीबीएम में जाना है या पीसीबी में जाना है, या अकाउंटेंसी उसे लेनी है, या बिजनेस स्टडीज़ लेनी है, या कोई आर्ट सब्जेक्ट लेना है, तो उसके लिए जो पढ़ाई का खर्चा वगैरह जो है, क्या पेरेंट्स उसको कल अफोर्ड कर पाएंगे, या कल पेरेंट से आपको कभी कभार दूर भी जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, स्पेशली पीसीबी की या पीसीबीएम की अगर मैं बात करूँ, तो क्या पेरेंट्स इमोशनली वहाँ पे उस चीज़ को सह पाएंगे कि वो आपसे दूर रह पाए? तभी जाकर पेरेंट्स के साथ सबसे पहले आपको डिस्कस करना चाहिए। पेरेंट्स के साथ जब आप डिस्कस करोगे तो पेरेंट्स इन चीज़ों को एनालाइज करेंगे। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है हमारी कि वो बच्चे के उस स्ट्रीम का जो उन्होंने उनके सामने रखी है उसके बारे में सोचे, और फिर जाकर उसको कैलकुलेट करें क्या वो उनको उसमें सपोर्ट कर पाएंगे। ये पहली बात है, इंपॉर्टेंट बात। अब सेकंड थिंग, जो दूसरी बात है कि आप जब अपना सब्जेक्ट अडॉप्ट करोगे उस वक्त आप उसे अडॉप्ट किसी फ्रेंड की चॉइस से ना करें। किसी फ्रेंड ने आपके उस सब्जेक्ट को लिया है तो आप समझेंगे मैं भी इसमें अपना फ्यूचर बनाऊंगा, या कोई ज़्यादा लोग लेते हैं तो आप समझेंगे उसमें मैं भी जाऊँ। इस चीज़ को क्राइटेरिया मत रखिए। तो क्राइटेरिया अगर रखना है आपको अपना करियर बनाने के लिए, जो आप अपना सब्जेक्ट लेंगे उसमें क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? आपकी स्ट्रेंथ, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है उसमें आप जाइए। क्योंकि बात रही ये फ्यूचर आपका पीसी या पीसीएम, या हम बात कहें बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी यानी कि कॉमर्स की अगर हम बात करें, उसमें ही नहीं है, हर किसी में फ्यूचर है। हर सब्जेक्ट का अपना एक फ्यूचर है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो इसलिए आप किसी ये शो ऑफ करने के लिए नहीं होना चाहिए। आप देखिए आपकी स्ट्रेंथ किस में है। अब ये मसला है कि स्ट्रेंथ कैसे आप देख पाएंगे किस में आपकी स्ट्रेंथ है। तो उसके चीज़ के लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, हालांकि ये थोड़ा सा आप इतना आसान भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे बताऊँ। आप देखिए किस सब्जेक्ट को आप इजीली ग्रैस्प कर पाते हो, किस में आप अच्छी तरह से, यानी कि मार्क्स तो एक क्राइटेरिया नहीं होता है, जिसमें आपको ज़्यादा कम मेहनत लगती है, जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आपके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं उस सब्जेक्ट में, वो आपकी स्ट्रेंथ असल में होती है। या ऐसा नहीं होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, जिसमें आपको काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, यानी वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यह है आप अपने टीचर्स के साथ, आप किसी एक्सपर्ट के साथ अपना डाटा शेयर करिए, अपने रिकॉर्ड को शेयर करिए। वो आपको गाइड कर सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ है क्या और आपका इंटरेस्ट किस में है। कभी कभार हम समझते हैं नहीं भाई मेरा इंटरेस्ट इसमें है, उसमें, असल में उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है। वो के कही हुई बात होती है जो हमारे जहन में डाली होती है, किसी ने बचपन से भाई आपको ये करना है, ये करना है, कि हम समझते हैं मेरा इंटरेस्ट इसी में है। बचपन से ही हमने सुनाया होता है अपने टीचर्स को, माई एम इन लाइफ इज टू बी अ डॉक्टर,
टू बी एन इंजीनियर, फिर जाकर हम अपनी सोच को ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन इंटरेस्ट हमारा असल में किसी और चीज़ में होता है। वो छोटे छोटे कामों से दिखता है हमारा इंटरेस्ट किस में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप स्ट्रेंथ या मैं इंटरेस्ट कहूँ, दोनों को आप देखिए कि आपका स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट किस में है, उसमें अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश करिए। तीसरी बात, अब आप सोचते होंगे कि फ्यूचर इन्हीं दो में है, पीसीबी या पीसीबीएम, या हम कॉमर्स की बात करें उन्हीं में फ्यूचर है, आर्ट्स में ज़्यादा नहीं है, या और किसी चीज़ में ज़्यादा नहीं है, आर्ट्स में ही है, उसमें आईएएस केएएस बन सकते हैं, उसमें नहीं। फ्यूचर मैंने पहले ही कहा, फ्यूचर हर किसी में है जिसमें आप मेहनत करेंगे। आप किसी भी एक्सपर्ट से बताइए कि आप अगर पीसीबी से डॉक्टर बनेंगे, पीसीबीएम से इंजीनियर बनेंगे, तो आप जाकर आईएएस अफसर और आर्ट्स से भी बन सकते हैं, आप जाकर एक अच्छे चार्टर अकाउंटेंट कॉमर्स से भी बन सकते हैं, आप जाकर एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जिसमें आप उसी हिसाब से सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। तो ऐसी बात नहीं है, तो वो एक क्राइटेरिया नहीं है। तीसरी बात जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, ड्रीम्स जो है वो आपके ड्रीम्स हैं, आपके पेरेंट्स के ड्रीम्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है, पेरेंट का कोई ड्रीम होता है कि भाई मैंने बच्चे को ये बनाना है, बच्चे को वो बनाना है। क्या बच्चे में वो स्ट्रेंथ है? क्या बच्चे उस चीज़ में अपने आप को अडॉप्ट कर पाएंगे उस ड्रीम में? तो ये पेरेंट्स के लिए मेरी बात है, उन पेरेंट्स के लिए स्पेशली। आप उन पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हैंडफुल रिक्वेस्ट है मेरी, काइंडली आप अपनी विल अपने बच्चों पे मत थ्रस्ट कीजिए, आप अपने ड्रीम्स उन पे मत थ्रस्ट कीजिए। उनके अपने ड्रीम्स है, उनकी अपनी स्ट्रेंथ है, उसी में उनका सपोर्ट कीजिए। क्योंकि हर बच्चे को पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो अपनी उड़ान अपनी फिजा में भरना चाहता है, उन्हें भरने दीजिए, आप उनमें रुकावट ना बनिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वो एक पायलट बनना चाहते हैं, ना तो फिर पायलट रहेगा ना फिर डॉक्टर रहेगा, क्योंकि डिप्रेशन में आ जाता है बच्चा। इतना आसान नहीं है आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उभरना। आज जितना कंपटीशन है, आप देखते हैं कितना कंपटीशन है, तो आपका जो बच्चा है वो कंप्लीट करना चाहिए कल। तो ऐसा नहीं कि आप उसे कहेंगे भाई मेरा ड्रीम है, आपको करना ही करना है, तो वो किस तरह से उस लाइफ को गुजारेगा ये फिर पता नहीं। कि आपके ड्रीम को फुलफिल करने के लिए कई भी बार तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। आप तो सुनते आए हैं सुसाइड के केसेस बढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे गुजारिश है, आप उन पे अपनी विल मत थोपिए, आप अपना ड्रीम्स उनसे फुलफिल मत कराइए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और एक पॉइंट जिस पे मैं अब आता हूँ वो है, ये जो लाइफ है आपके बच्चे की लाइफ है, तो उसे इसको जीने दीजिए, उसको अपने हिसाब से पढ़ने दीजिए, उसको अपने हिसाब से सक्सेस हासिल करने दीजिए। हो सकता है आप जिस लेवल तक उससे ले जाना चाहते हैं, अल्लाह ने उसे उससे आगे की लेवल के लिए डिसाइड किया है, तो जाकर उसे जाने दीजिए, सपोर्ट कीजिए अपने बच्चों को। लेकिन अगर वो गलत जगह जा रहे हैं तो एज पेरेंट आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, आप उसको वहाँ पे गाइड कीजिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है। अगर आपके बच्चे ने यहाँ पे गलत से ड्रीम की ओर कदम बढ़ाए हैं तो काइंडली आप उन्हें रोकिए। इस मैसेज को काइंडली आप सारे पेरेंट्स तक पहुँचाए और सारे उन बच्चों तक पहुँचाए जो 11th क्लास में अपना एडमिशन कराना चाहते हैं, सो दैट हो सकता है कि उनके सोचने का भी तरीका आप दूसरी डायरेक्शन में भी सोचे। हो सकता है किसी की ज़िंदगी में कोई चेंज आ सके इन बातों से, और उसको वही सब्जेक्ट्स मिले जो एक्चुअली जिसके लिए वो पैदा हुआ हो। तो मैं आपसे जुदा होना चाहता हूँ इस वीडियो में अभी के लिए। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली आप इसे सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों तक भी पहुँचाइए।